हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है खास करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? यह है चॉइस ऑफ डिफरेंट NSAID इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन। कोई इसे एनसेड कहता है, कोई NSAID कहता है। भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ इसका एब्रीवेटेड वर्जन। तो हमारे पास कौन कौन से अलग अलग NSAID के चॉइस हैं, किस केस में? अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन के केस में। मतलब कोई सी प्रॉब्लम अगर होती है किसी को तो फिर उसके लिए आप कौन से तरीके के NSAID को चूज करना पसंद करोगे। तो हमारा जो टेबल है 2 क्लास में बाइफरकेटेड है। पहला क्लिनिकल सिनेरियो यानी कि कंडीशन, और ये कंडीशन एज या फिर कोई और कंकमिटेड डिजीज हो सकती है, और उस केस में हम कौन सा प्रिफरेबल NSAID यूज करेंगे वो वहां पे आपको सेकंड टेबल में एग्जांपल मिलेगा। कंडीशन नंबर 1, गैस्ट्रिक डिजीज और गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस। गैस्ट्रिक डिजीज या फिर गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस कहने का क्या मतलब है? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके GI से संबंधित कोई परेशानी से फेस कर रहा हो, इट में बी अल्सर, इट में बी समथिंग एल्स, तो उस केस में अगर ऑलरेडी परेशान है तो ऐसे केस में उनके पास कौन सा चॉइस है प्रीफरेबल जिससे हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर एंड नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। तो इस केस में हम यूज करेंगे सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर को, या फिर हम इसके केस में यूज करेंगे पैरासिटामोल को। दूसरा कंडीशन है क्लिनिकल सिनेरियो, माइल्ड टू मॉडरेट पेन विथ लिटिल इन्फ्लेमेशन। यानी कि माइल्ड हो सकता है थोड़ा, या फिर थोड़ा ज्यादा क्या होगा, पेन होगा लेकिन बहुत कम एंड इन्फ्लेमेशन होगा। तो इस केस में आप किसे यूज करेंगे? पैरासिटामोल ऑफ लो डोज आइबुप्रोफेन। देखिए पैरासिटामोल हमारा है तो NSAID कैटेगरी का ड्रग, लेकिन उसमें एक और अलग से क्लास है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्डर एनाल्जेसिक एंड वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो यहाँ पे कंडीशन भी पूछ रहा है पेन आपका माइल्ड टू मॉडरेट है, सीवियर नहीं है, और लिटिल इन्फ्लेमेशन है, बहुत कम इन्फ्लेमेशन है। ऐसे केस में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस पैरासिटामोल ही होगा। हालांकि इसके डोज के ऊपर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी 500 mg का अगर आप ये ले रहे हैं तो इसका 4 डोज ना पहुंचाने के, 4 डोज तक अलाउड है, इससे ऊपर अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा 4 तक भी मत जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट है एक्यूट पेन। अगर आपको पेन हो रहा है तो, और किस तरीके का पेन? म्यूकोस्केलेटल यानी कि आपके मसल या स्केलेटल में इंजरी हुई हो, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो, आपके घुटने में इन्फ्लामेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके 2 अलग अलग फॉर्म होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम। इस केस में आप कौन सी ड्रग को प्रीफर करोगे? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एस्प्रिन पे जा सकते हो, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव पे जा सकते हैं, प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर पे जा सकते हैं, जिसके एग्जांपल है आपका डाइक्लोफेनेक या फिर निमेसुलाइड, या फिर अगर आप कैटेगरी की बात करोगे तो पैरासिटामोल पे। एक बात मैं आपके साथ और क्लियर कर दूं, दीज आर द प्रिफरेबल चॉइस। इट डजंट मीन कि ये आपको लेना ही है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं NSAID के, वो आपको थोड़े से साइड इफेक्ट के रूप में कई अलग अलग सिम्टम दिखा सकते हैं, जिनमें मेनली स्किन रैशेस, रेज सिंड्रोम, या फिर आपका स्पेसिफिक अगर बोलूँ GI के पार्ट के रेस्पेक्ट में तो अल्सर या लीवर टॉक्सिटी कॉज कर सकते हैं। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल कंडीशन है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, एक्यूट बट शॉर्ट लास्टिंग पेन। अगर ऑपरेशन अभी भी हुआ है उसके बाद पेन हो रहा है, या पेन ऐसा है लेकिन थोड़ा देर तक चलता है, लास्टिंग नहीं है, शॉर्ट लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो इस केस में आप किसे प्रीफर करोगे ड्रग के रूप में? आप जाओगे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, केटोरोलैक, या फिर आप जाओगे प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर जैसे डाइक्लोफेनेक, या फिर आपका निमेसुलाइड। निमेसुलाइड मोस्ट ऑफ द कंट्री में पीडियाट्रिक के लिए बैन है, हमारे इंडिया में भी पीडियाट्रिक के लिए बैन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा है एस्थमेटिक, एस्प्रिन सेंसिटिव पेशेंट, एलर्जिक टू अदर NSAID। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आई शुड मार्क इट एज अ हैज, ये वाला पॉइंट, दिस वन एस्थमेटिक वाला, इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है या जिनको एस्प्रिन से सेंसिटिविटी है, इसके ऊपर भी, किसके ऊपर? एस्प्रिन के साइड इफेक्ट के ऊपर हमने वीडियो डाला हुआ है हमारे सेकंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल में, वो भी आप चाहो तो सर्च करके चैनल को देख सकते हो। वहाँ पे हम पूरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ हो, या अगर किसी अदर तरीके के NSAID से उसको एलर्जी हो, तब केस में क्या करोगे, तब हम यूज़ करेंगे COX-2 इनिबिटर या इसके साथ हम यूज़ करेंगे निमेसुलाइड को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन कंडीशन है हाइपर सेंसिटिव, भाई जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी होने के चांसेस हैं, जिसको हार्ट अटैक आया हो या फिर स्ट्रोक के पेशेंट को आप कौन सा ड्रग दोगे, एस्प्रिन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एस्प्रिन के साथ हमारा चॉइस ये है कि ये एंटीकोगुलेंट का भी काम करता है, तो यहाँ पे आपके ब्लड की क्लॉट होने के चांसेस को थोड़ा सा कम करेगा, इंटरनल क्लॉटिंग को भी मिनिमाइज करेगा। उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भी हमारा चॉइस होगा, प्रिफरेबल चॉइस होगा इस केस में। इसके बाद अगला है आपका रूमेटिक आर्थराइटिस या फिर अल्कलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर गाउट या रोमेटिक फीवर। ऐसे केस में किसको जाओगे आप प्रीफर करने के लिए, एस्प्रिन। लेकिन यहाँ पे ये हमें मेंशन है एज पर द बुक, जिसका रेफरेंस हम आपको बताएंगे, वो लिखा है हाई डोज पे आपको जाना है। उसके बाद इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन भाई एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने के पीछे इसका खास कारण यूज यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि आर्थराइटिस तो इन्फ्लामेशन है, टाइटिस दिख रहा है इन्फ्लामेशन है, स्पॉन्डोलाइटिस भी इन्फ्लामेशन है, रूमेटिक फीवर, जो गाउट है वो खुद एक इन्फ्लामेशन है जहाँ पे पैर में यूरिक एसिड का डिपॉजिट होने लगता है। तो उस केस में हमारा इंडोमेथासिन चॉइस बन जाएगा। पिक्रोक्सिकैम और नेप्रोक्सेन इसके अदर ड्रग हो गए जो प्रेफरेबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीडियाट्रिक पेशेंट, जो बच्चे हैं उनके केस में आप यूज़ करोगे पैरासीटामोल। बच्चे को जब बुखार होता है, वैक्सीन देते हैं, उसके बाद जो बुखार होता है तब के केस में भी हम पैरासीटामोल ही प्रीफर करते हैं उनके लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग लेडीज। ऐसी महिलाएं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या तो फीड करा रही हैं बच्चे को, उस केस में आप किसे पसंद करोगे प्रीफर करने के लिए, पैरासीटामोल, लो डोज ऑफ एस्प्रिन। यहाँ पे एस्प्रिन का लो डोज है, जबकि ऊपर आपने देखा था रोमेटिक आर्थराइटिस केस में हाई डोज था। तो डोज भी इंपॉर्टेंट है कंडीशन टू कंडीशन। द लास्ट वन, एल्डरली पेशेंट, जो बुजुर्ग हैं उनके रिस्पेक्ट में किसे चूज करोगे, सेलेक्टिव NSAID एजेंट, लोएस्ट पॉसिबल डोज फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब जो सबसे कम डोज पॉसिबल हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि भैया इतना कम दे दो कि वो काम ही ना करे, हाँ उस केस में जो लोएस्ट पॉसिबल हो सकता है लेकिन कम समय के लिए। तो ये था हमारा टेबल जिसमें हमने बात किया चॉइस ऑफ NSAID ड्रग एट डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन। इस टेबल को हमने अडॉप्ट किया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर, पेज नंबर 405। इसका स्पेशल परमिशन हमारे पास है कि हम इनके टेबल को रीयूज कर सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी एक जगह आ सके। अगर आप ये बुक देखना चाहेंगे, सैंपल वीडियो देखना चाहेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे GPAT से संबंधित ऑनलाइन MCQs अटेंड करना चाहते हैं विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट फार्माकोलॉजी, पूरी तरह से KD त्रिपाठी पे बेस्ड MCQs, तो आप हमारा सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, स्टोर टैब में जाएं, वहाँ पर एक कोर्स है कंप्लीट फार्माकोलॉजी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।